मिथुन राशि फल फरवरी 2026 जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। जन्म राशि के आधार पर ही आपको अपने राशि फलों को समझना चाहिए। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहारिके नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतये। यानी कि नाम राशि की प्रधानता केवल तुरंत कार्यों के लिए किया जाता है। आप घर से यदि कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं, कहीं से पैसे लेने हैं आपको और आप जाना चाहते हैं, तो आप उस समय अपने नाम राशि को देख लीजिए। लेकिन हम आपको मासिक राशिफल जो बताते हैं, ये आपके जन्म राशि के आधार पर गोचर ग्रहों का विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम गृह गोचरे। तो ये वही गोचरे हैं, यानी कि ग्रहों का जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को आप अपने जन्म राशि के आधार पर ही समझें। ये बात आपको इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि कई बार हमारे कमेंट में, मैसेज में तमाम लोग लिखते हैं कि जन्म राशि या नाम राशि। तो दुनिया में कभी भी कहीं भी आप राशि फल यदि समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अपने जन्म राशि के आधार पर ही अपने बारे में समझेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो मिथुन राशि के लिए गोचर ग्रह कैसे रहेंगे फरवरी के महीने में, पूरी विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक देखिए। यह बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इससे आपके ज्ञान का वर्धन होगा, विस्तार होगा। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, इन चारों ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा। मिथुन राशि के लिए सबसे पहले तो चंद्रमा और गुरु की युति बना हुआ है। यह आपके जीवन में एक स्वर्णिम काल की तरह कार्य करता है। इसे गज केसरी राजयोग कहते हैं। अब आप कहेंगे कि राजयोग जब बना हुआ है तो जीवन में संघर्ष क्यों चल रहा है? तो संघर्ष का कारण यह है कि सूर्य, बुध आपका अपना राशि का स्वामी है। शुक्र, मंगल, शुक्र आपके बौद्धिक, विद्या, बुद्धि, रिलेशन और संतान के कारक ग्रह शुक्र होते हैं। और शुक्र और बुध दोनों अष्टम में बैठे हैं। अष्टम में जब ये दोनों ग्रह बैठते हैं तो शुक्र यहाँ पर कई बार बहुत अच्छा फल देता है। अच्छा फल का मतलब होता है कि ये कई बार भरमार कर देता है, यानी कि कुबेर का भंडार खोल देता है। जितना आपने सोचा भी नहीं, उससे भी बड़ा अमाउंट आपके जीवन में ऐड कर देता। कई बार बिना प्लानिंग के अचानक कुछ बड़ी अमाउंट, कोई बड़ी संपदा आपको मिल जाए तो उसका आप सदुपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं होता है। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस माह में बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। और बुध जब राशि के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर करते हैं तो वायु विकृति, स्किन इन्फेक्शन और एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी सी आलस्य का बढ़ावा, शरीर में आपके आलस्य बढ़ जाती है। और आलस्य बढ़ने के कारण तय समय पर कार्य पूरे नहीं होते हैं। स्वास्थ्य के अंदर दिक्कत क्या होती है? तो वायु विकार आपको परेशान करता है। तो वायु विकृति से आपको थोड़ी सी इस माह में बचाव करनी है। उसके लिए आपको जतन करने हैं, उसके इलाज करने हैं। अब यदि लव लाइफ की बात करें या फिर आपके शिक्षा, एजुकेशन की बात करें तो शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे। इस समय में आप ज़्यादा पढ़ेंगे और समझ में कम आएगी। ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू देंगे, रिजल्ट आपके अगेंस्ट थोड़ा जाएगा। या फिर कोई संबंध, रिश्ते जो आप लव लाइफ के अंदर जो आप संबंध जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह से मेरी संबंध जुड़े, वैसे परिणाम नहीं होंगे। और परिणाम ना होना आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण बन सकता है क्योंकि 8वें घर में, पर 8वें घर से ये ग्रह धीरे धीरे गोचर करेंगे। बुध और शुक्र 3 तारीख को बुध जो है भाग्य में गोचर करेगा और 6 तारीख को शुक्र, यानी कि अचानक कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको इस माह में मिलेगा। बड़ी कोई फाइनेंशियल अमाउंट, फाइनेंशियल कोई लाभ मिले या फिर कोई व्यापारिक लाभ। कई बार पैसे ना मिलके कोई बड़ा कॉन्टेक्ट मिलता है, कोई बड़ी टेंडर मिल जाती है, कोई बड़ी डील हमारे जीवन में हमें मिल जाती है, जो कि तुरंत तो पैसा नहीं देता है लेकिन उसकी
लॉन्ग टर्म पर प्रोसेस जो होता है वो हमारे लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। तो व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए शुक्र और बुध का गोचर आपके भाग्य में होना, ये किसी बड़ी एक तरह से अवसर की तरह आपके जीवन में कार्य करेगा। तो आप फरवरी के महीने में बिल्कुल जागृत रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। कुछ बड़ा आपको करना है व्यापार में, या फिर आपको अपने करियर में, या फिर शुक्र के भाग्य में गोचर करने से ये आपके संबंध रिश्तों के अंदर भी कुछ बड़ी सफलता देता है। जैसे कि शादी के लिए आप तैयार हैं, शादी आपका होना चाहिए, आप सोच रहे हैं ऐसा, आपके पापा मम्मी परिवार फैमिली सब कोई लगा हुआ आपके शादी के लिए, लेकिन बातचीत बन नहीं पा रही थी। अब शुक्र और बुध जैसे ही भाग्य में गोचर करेंगे, आप देखेंगे कि अचानक आपके रिश्ते संबंध जुड़ जाते हैं किसी अच्छे जगह में। और जैसे ही आपका संबंध रिश्ता कंफर्म होता है तो आपका सोच बदल जाता है, अचानक आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाती है। राहु आपके भाग्य में पहले से ही गोचर कर रहे हैं। अब राहु के साथ बुध का आगमन होना या शुक्र का, दोनों का आगमन हो जाने से आप देखेंगे कि आपके ऊपर जो तनाव थी, यानी कि आप किसी खर्चे को लेकर के या किसी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के आप थोड़े तनाव महसूस कर रहे थे, वो तनाव अब आपका यहां पर इन परिवर्तनों से बड़ी तेज गति से रिलीव करेगा। यानी कि आपके भाग्य में जागृति होगी, आध्यात्मिक पावर बढ़ेगा। बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी राजयोग का मतलब होता है कि ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर फाइनेंशियल मजबूती भी होती है, यानी कि पैसों से भी आप ताकतवर होते हैं और आप बौद्धिक दिमाग भी आपका बेहतर काम करता है। यानी कि बृहस्पति ग्रह ज्ञान के कारक होते हैं, ये व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, और जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो व्यक्ति को बड़ा पद देते हैं, बड़ी प्रमोशन देते हैं। तो यदि पैसों की बात की जाए तो पैसे आते कैसे हैं व्यक्ति के पास, तो या तो व्यक्ति का पद बड़ा हो, या व्यक्ति का विचार बड़ा हो, सोच बड़ा हो, उसके पास कोई प्लानिंग हो, या फिर वो अपने बारे में कुछ निरंतर सोचता हो। तो इन सोच विचारों से व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं एक बेहतर डेवलपमेंट की, बेहतर सफलता की एक वातावरण क्रिएट होता है। शुक्र बुध सूर्य मंगल ये चारों ग्रह इस माह में आपके भाग्य में गोचर करेंगे और साथ में राहु को जोड़ेंगे तो पंचग्रही योग बनेगा आपके भाग्य में। कुछ तो बड़ा होने वाला है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। शनिदेव का गोचर भाग्य का स्वामी होकर के दशम भाव में निरंतर चल रहा है, यानी कि आपके संबंध रिश्तों को बेहतर करेंगे। देश विदेश तक आपके कैरियर को स्थापित करने की सफलता आपको मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने महत्वपूर्ण परियोजनाओं में काम करेंगे। शुक्र का भाग्य में गोचर होने से यानी कि पंचम, पांचवें से पांचवा, तो यह समय आपके लिए एक तो संबंध रिश्तों को बेहतर करेगा, शादी विवाह मंगल कार्यों की अपॉर्चुनिटी बनेगी, या फिर शादी हो चुकी है तो फैमिली प्लानिंग में आपको सफलता मिलेगी, यानी कि संतान की खुशखबरी आपके जीवन में भाग्योदय का कारण बन सकता है, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे सुख सुविधाओं का इंस्ट्रूमेंटल व्यवस्था होगा जो घर में हमारे तमाम चीजें होती हैं, तमाम ऐसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम अपने जीवन में सुखी अनुभव करते हैं। तो तमाम ऐसे मशीनरी चीजों का सुधार हो सकता है, नए घर की आमदनी हो सकती है, यानी कि घर की प्राप्ति हो सकती है, नए घर में गृह प्रवेश हो सकता है, या फिर गुरु के बलवान होने से आप देखेंगे कि इस माह में आप किसी बड़े मांगलिक कार्य में सम्मिलित होंगे, किसी बड़े यज्ञ अनुष्ठान में, या फिर अपने घर में ही परिवार में रिश्तेदार में किसी के शुभ मंगल कार्य, शादी विवाह जैसे मंगल कार्यों में सम्मिलित होंगे, या फिर आप अपने ही जीवन में देखेंगे कि आपके रिश्तों का अचानक जुड़ जाना, आपके जीवन में एक मांगलिक मोमेंट क्रिएट हो जाना। तो ऐसे तमाम शुभ संयोग इस माह में मिथुन राशि वालों के लिए 100% बनेगा। अब आपको यहाँ पर उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ का थोड़ा सा विशेष साधना इस माह में करनी चाहिए। राहु जब भाग्य में गोचर करें तो व्यक्ति को भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इस माह में सूर्य और मंगल का भी आगमन होगा।
भोलेनाथ ही दुनिया में बड़े से बड़े संकट का निवारण करते हैं। जैसे कि हम महामृत्युंजय का जप करते हैं, जब व्यक्ति को दवा भी काम नहीं करता है, यानी कि डॉक्टर भी हाथ खड़े करने लगता है, तो व्यक्ति कहता है जी अब महामृत्युंजय का जप किया जाए। मतलब फाइनल जो जीवन का एक टारगेट है वो भगवान भोलेनाथ से कनेक्टेड है। तो शिव जी की उपासना आप जरूर करिए। विशेष अपने बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेज दें। हमारे तरफ से आपको पूर्ण जिम्मेदारी से आपको बताया जाएगा, जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण, गोचर ग्रहों की विश्लेषण को करेंगे और आपके जीवन में महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे, जो उपाय आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों चीजों को बदलेगा। ये जो भी चीजें बताते हैं हम जिम्मेदारी से बताते हैं। कई बार ज्यादा कॉल होने के कारण से समय लगता है, तो आप यदि समय दे रहे हैं तो आप, यदि आपने डिटेल भेजा है तो आप इंतजार करें, धैर्य रखें। हमारे तरफ से आपको रिप्लाई जरूर हम करेंगे। बस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।